दोस्तों मेरे पास एक इम्पैक्ट का टॉर्च लाइट है। तो आप लोग देख सकते हो। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। देखेंगे इसको कैसे हम रिपेयर कर सकते। ये बिल्कुल शॉर्ट है और इसका जो बैटरी है दोस्तों बहुत ही जल्दी लगभग 10 से 15 मिनट में पूरा डिस्चार्ज हो रहा है। और ये इसका एलईडी लाइट है। हमको इसको खोल लिया है। तो इसका सर्किट है छोटा सा। तो हम देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ऐसा वीडियो देख के कोई भी टॉर्च लाइट रिपेयर कर सकते हो। तो ये देखिए मल्टीमीटर को हमने ओम्स पे सेट कर दिया। अब हम इसका ओम्स को चेक करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव में लगाने से 873 दिखा रहा है और उल्टा करके लगाने पे ये देखिए 380 दिखा रहा है। तो कौन सा ओम सही है? तो दोस्तों जो कि यहाँ पे 873 दिखाना नहीं चाहिए, एक दिखाना चाहिए था। तो ये नहीं दिखा रहा है, मतलब ये हाई ओम्स ले रहा है। ये बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा है इसी कारण। तो हमको इसी शॉर्ट को जो है ठीक करना पड़ेगा। तो हम पहले एलईडी को चेक कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है एलईडी से भी हमारा जो है शॉर्ट सर्किट होता है। तो हम अच्छे से इसको साफ कर लेंगे और उसके बाद जो है साफ करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। कभी कभी साफ करने से भी आपका शॉर्ट जो है हट जाता है, क्योंकि अंदर जो है कुछ सल्फर या धूल मिट्टी से आपका लगभग हाफ शॉर्ट हो जाता है, तब जाके दिक्कत होता है। तो ये देखिए हमने साफ कर लिया है। एक बार फिर से हम इसका शॉर्ट को चेक करेंगे गया कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा लूज कांटेक्ट हो रहा है। ये देखिए ई साइड में जो है दोस्तों वैल्यू दिखा रहा है और दूसरा साइड में वैल्यू नहीं दिखा रहा है एलईडी में। तो मतलब एलईडी तो सही है, एलईडी खराब नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो हमारा सर्किट में है। तो हम एलईडी को खोल लेंगे ये सर्किट से और उसके बाद जो है चेक करेंगे और इसको रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए अभी भी बना हुआ है ये शॉर्ट। तो अब हम आयरन की मदद से दोनों वायर को खोल लेंगे एक एक करके। तो दोस्तों बहुत दिन के बाद वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत सारा वीडियो है, बहुत काम का प्रेशर भी है। तो इसलिए वीडियो ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ। दूसरा चैनल का भी वीडियो हमको आपका अपलोड करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो आप देखिए ये जो इसमें बहुत सारा कंपोनेंट आपको दिखेगा, इसके अंदर जो है नॉन पोलर कैपेसिटर को ही आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी इसमें शॉर्ट होने की कोई भी चीज़ नहीं है, आईसी को छोड़ के, आईसी और एलईडी को छोड़ के। तो हमने नॉन पोलर कैपेसिटर को चेक किया तो बिल्कुल सही था। इसके अंदर जो कॉइल था वो कॉइल भी सही है। तो हमारा जो चार्जिंग आईसी है जो कि 5 वोल्ट इन होने के बाद 4.2 वोल्ट आउटपुट करता है और बैटरी को चार्ज करता है, तो वही वाला जो आईसी है उसमें प्रॉब्लम आया है। तो ये जो शॉर्ट दिखा रहा है, जो हाई ओम्स दिखा रहा है दोस्तों, वो उसी आईसी का है। तो हमको जो है ये देखिए ये वाला कैपेसिटर में चेक करना है साइड में। तो ये देखिए अभी भी 800 से ऊपर दिखा रहा है और उल्टा साइड से आपका जो सर्किट का सही ओम से वही दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये आईसी को उठा लेंगे हम और
पूरा वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा इस आईसी को कैसे हम उठाएंगे, कैसे यहाँ पे दूसरा आईसी बैठाएंगे। और आईसी आपको मार्केट में अगर नहीं मिलता है, नहीं खरीद सकते, तो इसका आईसी जो है कहाँ से हम ला सकते हैं देखेंगे। तो देखिए अभी आयरन के ऊपर रख के हम इसको गर्म कर रहे, और जैसे ही इसका सोल्डर पिघलेगा और हम आईसी को यहाँ से उठा लेंगे, चार्जिंग आईसी को। फिर हम ऐसी चार्जिंग आईसी को इसी तरह इसमें सेट कर देंगे और उसके बाद टेस्टिंग कर लेंगे। अगर सही हो जाता है तो हम इस टॉर्च लाइट को सेट करेंगे, तो भी आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो आप देख लीजिए। तो अब देखिए आईसी को हमने यहाँ से हटा दिया है, तो अभी हमारा जो सर्किट का जो शॉर्ट है वो शॉर्ट हट गया है, जो कि हाफ शॉर्ट दिखा रहा था। तो ये देखिए एकदम बिल्कुल फ्रेश है, इसमें अभी शॉर्ट नहीं है। तो अब देखिए हम इस आईसी को बैठाएंगे, तो मेरे पास एक ब्लूटूथ नेकबैंड का सर्किट है, वही से उठा के हम इसको लगा सकते हैं। या दूसरा जो ब्लूटूथ का सर्किट होता है, तो या बहुत सारा चीज़ होता है जो कि रिचार्जेबल होता है सिस्टम, तो उसमें आपको एक छोटा वाला आईसी दिख जाएगा, जो कि 6 पिन का आईसी होता है। और कभी कभी 5 पिन का के भी आईसी होता है, और कभी कभी जो है दोस्तों 8 पिन का भी आईसी होता है। तो इस तरह जो डिवाइस होता है दोस्तों, इसमें लगभग 5 पिन और 6 पिन का यूज ज़्यादा होता है। आप देखिए थोड़ा सा हम इसमें हीट सिंक पेस्ट लगा लिया है, क्योंकि नहीं तो प्लेट डैमेज हो सकता है। आप देखिए हम आईसी को इस प्लेट के ऊपर बैठा के अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए आईसी को हमने बैठा दिया है। अभी थोड़ा सा हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम एक बार इसको मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम पहले था वही प्रॉब्लम चला गया है कि नहीं। तो ये देखिए अच्छे से हम इसको साफ कर लेते, और उसके बाद जो है हम टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग के पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। तो ये देखिए हमारा जो सर्किट है ऐसे लगाने के बाद जो है इसमें देखिए शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है, एक साइड से एक दिखा रहा है और दूसरे साइड से ओम्स दिखा रहा है। तो हमारा जो टॉर्च लाइट था दोस्तों वो बिल्कुल सही से ठीक हो गया है इसका शॉर्ट। और अभी हम इसको आपको सेट करके टॉर्च लाइट को दिखाएंगे, और आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए ये वाला जो चार्जिंग मॉड्यूल होता है इसके अंदर भी आपको जो है AIC दिख जाएगा। तो बहुत सारा डिवाइस है जहाँ पे छोटा छोटा चार्जिंग आईसी अभी यूज हो रहा है। तो अगर आपका आईसी खराब होता है तो दूसरा डिवाइस से उठा के आप बैठा सकते हो। तो आप देखिए हम एलईडी को जो सर्किट बोर्ड है इसे सोल्ड कर देंगे। ये देखिए दोनों पॉइंट को हमने सोल्ड कर दिया है।
अब इसको टेस्ट करके हम दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए, तो ये देखिए अभी जो है ये टेस्टिंग करने पे एलईडी ग्लो हो रहा है। तो बैटरी लगाने पे और भी ज़्यादा ग्लो होगा और बैटरी चार्जिंग भी होगा। अब जो है एलईडी का ऊपर वाला जो ढक्कन है इसको हम सेट कर लेंगे। ये देखिए काला वाला जो है प्लास्टिक का, इसको थोड़ा प्रेशर करने पे अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखिए ये जो इसका ढांचा है इसको हम अंदर बैठा लेंगे, इसका जो चार्जिंग सॉकेट है इसको देख के, और उसके बाद इसमें देखिए जो वाला पैच है इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे और थोड़ा टाइट टाइट भी कर देंगे। और यहाँ पे जो बटन का रबर होता है ये थोड़ा सा ढीला हो गया, क्योंकि ये पुराना होने पे फट जाता है। आप थोड़ा हम लाइट को टेस्ट कर लेंगे। देखिए एलईडी हमारा ग्लो कर रहा है अच्छे से। अब इसका जो बॉडी है इसको हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए सामने वाला पार्ट है, और इसके बाद इसके अंदर रिफ्लेक्टर बैठेगा। ये देखिए इसका रिफ्लेक्टर है एकदम एलईडी के ऊपर बैठ जाना चाहिए। आपको देख के इसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो रिफ्लेक्टर टूट सकता है। इसके बाद हम इसका बॉडी को हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए अभी इसमें चार्जर लगा के हम चेक कर लेंगे। तो चार्जर लगाने के बाद अगर एलईडी ग्लो होता है तो हमको समझना चाहिए हमारा जो टॉर्च लाइट है वो चार्जिंग हो रहा है। तो ये देखिए हमारा टॉर्च लाइट जो है बिना बैटरी के ग्लो कर रहा है, मतलब हमारा जो चार्जिंग सेक्शन वो बिल्कुल सही है। हम इसको मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो ये देखिए 4.2 वोल्ट हमको लगभग मिल रहा है। यहीं पे एक एलईडी को लगा के भी हम चेक कर सकते कि यहाँ पे जो है दोस्तों वोल्टेज आ रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए। और उसके बाद जो है दोस्तों इसका बॉडी को लगा देंगे, और इसमें देखिए दोस्तों ये 3.7 वोल्ट 600 मिली एम्पियर का बैटरी लगता है। और ये पिछले वाला जो टॉर्च का पेंच है इसमें जो स्प्रिंग रहता है ये भी कभी कभी लूज कांटेक्ट करता है, तो उसको भी थोड़ा सा हम साफ कर लेंगे और उसके बाद उसको सेट कर देंगे। तो करने के बाद कुछ कुछ टाइम हम इसको चार्जिंग में रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद अभी ये देखिए ये थोड़ा वो चार्ज हो गया है। तो अभी ये देखिए टॉर्च लाइट जलाने पे हमारा लाइट जो है वो ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टोटल सॉल्यूशन मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप देखिए इसका ओम्स भी हम चेक करके दिखा देते हैं। एक साइड में देखो देखिए लगभग 500 के करीब दिखा रहा है, दूसरा साइड में एकदम जीरो, जो कि पहले दोस्तों दोनों साइड से वैल्यू आ रहा था और ज़्यादा आ रहा था। तो हम इसको रिपेयर करने के बाद एकदम बिल्कुल सही हो गया है। और एक चीज़ जो दोस्तों ये जो इसका टॉर्च का पेंच रहता है दोस्तों यहीं पे भी धूल मिट्टी जम जाता है, तो कभी कभी इसके कारण भी टॉर्च लाइट जो है ठीक से ग्लो हो नहीं पाता है। इसमें जो है आर्थिंग जो है बॉडी का कनेक्शन मिसिंग हो जाता है। ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।